गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज ये हमारे रिसर्च टाइप का पार्ट 2 है। इसको हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम कुछ रिसर्च किस तरीके की होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूजीसी नेट में जो PYQs पिछली बार आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। पिछली बार से थोड़ा मैंने डिफरेंट किया, यहाँ मैंने कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है क्योंकि कुछ हिंदी वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए इस कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा गया है, एग्जाम्पल और PYQ के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रिसर्च है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के बारे में है। बात करें डेफिनेशन की, इट इज़ ए रिसर्च मैथड इन विच द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज स्टडी रिपीटेडली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू ऑब्जर्व चेंजेस और डेवलपमेंट। इस रिसर्च के दौरान हम एक, अब आप ऐसे समझ लीजिए, हम एक पीपल ऑफ ग्रुप ले लेते हैं। उस पीपल ऑफ ग्रुप को हम बार बार कुछ टाइम बाद स्टडी करते हैं, कुछ टाइम बाद रिपीटेडली उसको स्टडी इसीलिए करते हैं ताकि हम कुछ ये मेजर कर पाएँ कि कुछ समय बाद उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक के स्टूडेंट को मैथ पढ़ाना स्टार्ट करिए और बार बार उनको अज्यूम करिए कि उनके मैथ में कोई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस तरह की रिसर्च को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अब बात कर लेते हैं हिंदी में। यह वह अनुसंधान पद्धति है जिसमें एक ही समूह के व्यक्तियों को लंबे समय तक बार बार अध्ययन किया जाता है ताकि समय के साथ होने वाले परिवर्तन या विकास का पता लगाया जा सके। ठीक है, और वही जो एग्जांपल मैंने अभी बताया था, कक्षा 6 से लेकर 12 तक के समूह के स्टूडेंटों को मैथ में काफ़ी ज़्यादा जोर देकर उन लंबे समय तक उन पर अध्ययन किया जाता है कि उनके मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ रही है या नहीं। अब PYQs पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप इन्वॉल्व रिपीटेडली ऑब्जर्व द सेम वेरिएबल्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये आपका आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। चलिए अब सेकंड रिसर्च टाइप के बारे में पढ़ते हैं, जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इट इज़ ए रिसर्च मेथड दैट कंपेयर different group of individual at a single point of time to study variation of the differences, comparing reading habit of the student class 6, 8th and 10th। हम इसमें पीपल ऑफ ग्रुप के किसी इंडिविजुअल को कंपेयर करते दूसरे सिंगल पॉइंट के साथ ताकि हम दोनों के बीच के कंपैरिजन को करके डिफरेंसेस को पता लगा सके। इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ठीक है, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। यह वह अनुसंधान पद्धति है जिसमें एक समय पर अलग अलग, क्रॉस सेक्शनल वो लॉन्गिट्यूडनल में था, हम एक समय पर एक ही ग्रुप को हमने बार बार कुछ टाइम बाद स्टडी किया था, बट यहाँ हम अलग अलग समय पर, मतलब एक ही समय पर अलग अलग समूहों के लोगों पर अध्ययन करेंगे जिससे उनके बीच का डिफरेंसेस पता लगाया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी तरह की रिसर्च अगर हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करें तो उसमें आप ये एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। हम कुछ पंजाब के कुछ लोगों पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, वहीं केरल के कुछ लोगों पर और वहीं बिहार के कुछ, इन तीनों लोगों पर अगर रिसर्च करें और ये फाइंड आउट करें इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो इस डिफरेंस को अगर मेजर किया जाएगा तो ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की कैटेगरी में आएगा। PYQs की बात करें, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल स्टडी एट वन पॉइंट इन ए टाइम। सेम किसी भी प्रकार के अनुसंधान में एक ही समय पर अलग अलग समूहों का अध्ययन किया जाना आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का एग्जाम्पल है। ये PYQ था जो पिछली बार UGC नेट में पूछा गया था। अब चलिए थर्ड रिसर्च की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है क्वान्टिटेटिव रिसर्च। हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक अनुसंधान। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन दैट यूज न्यूमेरिक डेटा, स्टैटिक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक टू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड फाइनल रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं ये टर्म जो यहाँ आया जिसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, मेजरली जितने भी स्टूडेंट UGC नेट की प्रिपरेशन करते हैं वो एट द एंड जाके PhD करते हैं। PhD में आपको किसी न किसी टॉपिक पे रिसर्च करना होता है। अब रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सिनेरियो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि हम अपना टॉपिक डिसाइड करते हैं, टॉपिक डिसाइड करने के साथ साथ हम ये भी पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम क्या है या उसमें हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आगे जाके समाज में उस चीज़ का योगदान होगा। अगर हम ये प्रॉब्लम को सोचते हैं और उस सोल्यूशन के लिए बढ़ते आगे तो हम जो पहला ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उस ब्लूप्रिंट को कहते हैं हाइपोथेसिस क्रिएट करना। ठीक है, आई थिंक हाइपोथेसिस कंप्लीटली खत्म हुआ होगा। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। इसमें हम सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल डेटा, स्टैटिक डेटा को क्वांटिटेटिव तरीके से वेरीफाई करते हैं ताकि हम जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टडिंग द एग्जाम रिजल्ट ऑफ 500 स्टूडेंट टू फाइंड आउट द एवरेज परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। 500 बच्चों के मैथमेटिक्स के नंबर पे हमने रिसर्च की, स्टडी करने के बाद हमने उनका एवरेज परसेंटेज निकाला। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल है। अब बात करें अगर PYQ की, PYQ में विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च आर यूज इन न्यूमेरिक डेटा।
ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें न्यूमेरिक डेटा का इस्तेमाल किया जाता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम न्यूमेरिक डेटा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्वांटिटेटिव थी, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। ये डेफिनेटली डिपेंड करती है ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंस और मीनिंग पर, और ये नॉन न्यूमेरिक होती है, इसमें न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ नहीं किया जाता। चलिए डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंस, मीनिंग्स थ्रू द नॉन न्यूमेरिक डेटा लाइक इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी। हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में अंडरस्टैंडिंग को फोकस करते हैं, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंस और मीनिंग को पर ज़्यादा फोकस रखते हैं मेनली, और इसमें न्यूमेरिक डेटा का हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। और इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए हम किसी तरह का न्यूमेरिक इन्वॉल्वमेंट नहीं देखते, हम डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन देखते हैं। जैसे कि इंटरव्यू करना, इंटरव्यू में ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है और हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को देखकर ऑब्जर्व करना कि इसमें क्या गुड क्या बैड है और क्या आउटपुट इससे निकल सकता है। सेम एज केस स्टडी। एग्जाम्पल की बात कीजिए, इंटरव्यूइंग टीचर टू अंडरस्टैंड देयर ओपिनियन अबाउट द ऑनलाइन टीचिंग। हिंदी में बात करें, गुणात्मक अनुसंधान में मानव व्यवहार, अनुभवों और अर्थों को समझने के लिए गैर सांख्यिक डेटा जैसे साक्षात्कार, अवलोकन या केस स्टडी का उपयोग किया जाता है। इसका PYQ भी एक बार देख लेते हैं। विच रिसर्च टाइप फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये हो गया आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। इवन हमने 4 रिसर्च कंप्लीट किए, 4 रिसर्च कंप्लीट करने के साथ उनके एग्जाम्पल भी कंप्लीट किए हैं, ठीक है। ये वीडियो यहाँ कंप्लीटली खत्म होता है। अगर वीडियो आपको ठीक लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब तक हम टोटल 8 टाइप ऑफ रिसर्च को कंप्लीट कर चुके हैं, 4 टाइप ऑफ रिसर्च बाकी है। यही 12 टाइप ऑफ रिसर्च अक्सर कर UGC नेट में पूछा जाता है, और इनकी डेफिनेशन को स्टडी कर लेते तो डेफिनेटली आप 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।